भाई अरे सोनू, इधर ही आए। ओए सोनू, अरे सोनू हटना। सोनू, अरे अब तो तू दोनों। अरे सोनू, इधर इधर इधर, रवीना जी इधर, आपके लेफ्ट में। मेरा भी टाइम जा रहा है। He's on the clock. Yeah, surprise. कैसे पता चला हम लोग यहाँ? मैं जा ही रहा था, ये जो लोग कंप्यूटर स्कूल से बन गया था, हाँ। तो सुना जाएगा बारे। अभी फिर बैठ जा, चाय वाय पी के चलो। Yes, this. Give it to Anusha दीदी को। हाँ। यहाँ पे सर फोन नीचे करो। चलो हो गया। Leaving the country. Yeah, now I'll get on to why the book. So having been a journalist, there are certain stories that you can write in one story, maybe 2 stories or 3 stories or follow it up. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप एक कहानी को आप पूरी तरह से लोगों को बताना चाहिए आपको, तो वो आपको एक किताब चाहिए होता है। लोग कहते हैं ना यार इतना मटेरियल है मेरे पास कि मैं किताब लिख सकता हूँ, बस वैसा ही कुछ आप समझिए ये कहानी है। कुछ पत्रकार लोगों से अभी मैं बात कर रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी ये कहानी सुनी नहीं है। 23 साल पहले एक एफर्ट की गई थी जहाँ पर जो मिलिटेंट्स और टेररिस्ट होते थे पहले, उनको रिफॉर्म करके इंडियन आर्मी में, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में इंडक्ट किया गया और वो लड़ने लगे टेररिस्ट से। और उसी चक्कर में उनका पर्सनल क्या ट्रॉमा हुआ, टेररिस्ट उनके खिलाफ कैसे हो गए, कैसे सिविल सोसाइटी जो है, जो लोग हैं वो भी उन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और बहुत इश्यूज का सामना करना पड़ा उनको। ये किताब उन लोगों की है। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं संजय कुमार सेंट स्टीफन से हैं, पटना से हैं। उन्होंने काफ़ी वर्क किया है टेररिस्ट को रिफॉर्म करने में। आतंकवादियों के बारे में आपने सुना होगा और आतंकवादी रिफॉर्म होने के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन रिफॉर्म होने के बाद अगर वो आर्मी में आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे साथ हैं उनका नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक कुछ साल पहले ऑनररी आर्मी कैप्टन बनकर उन्होंने रिटायरमेंट ली है। इनका एक बहुत, इनके ऊपर एक अलग चैप्टर है, इनकी एक अलग कहानी है। मतलब अगर मैं कहूँ तो इन पर एक अलग किताब भी बन सकती है। इनका कोड नेम था रोमियो। ओके, अगर आप और कैरेक्टर भी उनका बस वैसा ही है, मतलब इंडिया के वो असली जेम्स बॉन्ड हैं अगर आप सुनिए तो। तो इनकी कहानी आप इनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे, हाँ, लेकिन अगर पूरी कहानी सुननी है तो एक और किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि संजय आप 2 शब्द कहें, क्यों आप रिफॉर्म्स में आए? आप क्या लगा आपको कि रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, क्यों टेररिज्म और कितना बड़ा चैलेंज था रिफॉर्म? सबसे पहले रिफॉर्म्स तो एक प्रोसेस है जो बराबर चाहिए होता है,
आवश्यकता होती है किसी को इंस्ट्रूमेंट बनने की, तो शायद मैं वो इंस्ट्रूमेंट बन पाया। मैं जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा था तो ये देश जो है सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कश्मीर में टेररिज्म था, पंजाब में मिलिटेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी थी एंड रेस्ट ऑफ द कई स्टेट में माओइज्म था। और हम लोगों ने स्टडी किया तो देखा कि हर साल इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.5% अगर 50% वायलेंस रुक जाए तो हमारी जीडीपी इतना बढ़ सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, उधर जाएं या देश के लिए आएँ, तो देश को हम लोगों ने चुना। क्या डिफ़िकल्ट था वो तो सारा डिटेल्स में आपने लिखा है, लेकिन दुनिया में एक यूनिक काम हुआ है। जब दुनिया के इस्लामिक टेररिज्म के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक साथ 4000 के करीब टेररिस्ट ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, इंडिया के मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद एक हिस्ट्री है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अफगानिस्तान में फॉर्मर सोवियत रूस और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, जहां कुछ लाख रुपए खर्च करके, लाख मैटर नहीं करता, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लोग मेन स्ट्रीम में आए और टेररिज्म की कमर तोड़ दी। आज जो एक प्लेटफॉर्म मिला है इस देश को, उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट कंट्रीब्यूशन जो है मुश्ताक उर्फ रोमियो जैसे लोगों को जाता है। आप लोगों के आने से पहले मैं लोगों को कह रहा था जो हमसे मिले कि रियल सेंस में अगर कोई हीरो आज इस यहाँ कोई आया है इस मुंबई में तो मुश्ताक एंड रोमियो हैं, जिन्होंने 10-12 साल पाकिस्तान में बिताने के बाद, देश में आने के बाद किस तरीके से पूरी सिनेरियो कश्मीर की चेंज कर दी। शायद आप बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी। जैसा इन्होंने बताया कि ये किताब उस कहानी के बारे में है कि वेयर डिड द इंडियन आर्मी सक्सीड वेयर द यूएस फेल्ड इन अफगानिस्तान। यूएस ने अफगान आर्मी को ट्रेन किया, वो जाके बाद में तालिबान को ज्वाइन किए या फिर मर्सनरीज बने यूक्रेन रशिया वॉर में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने, पाकिस्तान ने जो लोगों को ट्रेन किया टेररिस्ट को, हमने उनको चेंज करके इंडियन आर्मी बना दी। ये कहानी हमारी आर्मी की जीत की है कि किस तरह से आर्मी ने टेररिस्ट और आतंकवादियों को आर्मी बनाया और उनमें एक ऐसी भावना जगाई कि वो इतने सक्षम हो गए और अगर कहें तो एक सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो टर्न हो गए अच्छाई के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा बनने के बाद सब कुछ उनके साथ अच्छा हुआ ही। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हम क्या शरीफ हो गए पूरी दुनिया बदमाश हो गई। शायद इनकी लाइफ की कहानी, बहुत सारे लोगों की लाइफ की कहानी ऐसी है। मुश्ताक के साथ भी आज भी वही कहानी चल रही है। ही स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि मिलिटेंट्स के तो ये दुश्मन हो ही गए। कारगिल वॉर के समय इन्होंने ही इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि कारगिल हमला होने वाला है। तब वो पाकिस्तान में छुपकर आतंकवादियों के बीच रहे थे। He's gone so many times to Pakistan, stayed under cover and given information to the Indian Army on everything. और कारगिल के हमले के बाद इनके सर पर एक बहुत बड़ा बाउंटी लगाया गया, तब इनको वापस फाइनली आना पड़ा। तब तक रोमियो was actually living like a Romeo in Pakistan. That is another story. He will not tell you that today. But what Mushtaq can tell you is the kind of sacrifices one has to make. अगर आप अंडर कवर भी होते हैं और आप किसी के साथ रह रहे हैं पाकिस्तान में, so that person also becomes a family to you irrespective of what you think. So he's gone through a lot. I'd let Mushtaq take over. जय हिंद साथियों। बातें हैं कि जो भी करेंगे और कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त आने पर करेंगे।
जब टेररिस्टों की माँ पूरी तरह मर जाएगी उस वक्त वो बातें करेंगे, क्योंकि कुछ रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए। तो पिछले 45 साल से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं टेररिज्म, जो संजय साहब ने बताया। इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है देश का, बहुत तरक्की रुक रही है। तो दुनिया में ये पहला मुल्क है जिसने 45 साल इसका मुकाबला किया। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि इसमें है कुछ ना कुछ। मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ, हमारे देश में कुछ है जिसकी वजह से ये अजीम है। 45 साल से हम इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं और हम वो लोग हैं कि संजय साहब ने हमारा दिमाग ठीक किया। हमने वही लोहा, जो लोहा उन्होंने दिया था इस देश को जख्मी करने के लिए, इस मुल्क को हटाने के लिए, उड़ाने के लिए, वही लोहा हमने उनको सूद समेत वापस दे दिया। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया। पूरा हिसाब किताब आप अगर 19-20 कुछ बकायात हैं वो भी करेंगे, जल्दी करेंगे, आपको पता लग जाएगा। शुक्रिया। तो मुश्ताक जी ने कुछ ऐसी बात बताई है कि आप अभी लिख के रख लो कि क्या बोला इन्होंने, और जब होगा तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या इंडिकेशन दिया है। भले ही मुश्ताक सर रिटायर हो गए हों, लेकिन आज भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज भी वो सेंटर में है। कहानी इनको, हर एक कहानी इनको पता है कि जो आर्मी के साथ हो रहा है और मिलिटेंसी से जुड़ी बहुत सारी बातें आज भी इनको खबर रहती है। जो एक बार अंदर चला गया, जिसको खबर आएगी उसको तो खबर आती रहेगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मुश्ताक इज ऑल अबाउट। पहले तो मैं एक बात बताऊं मैं आपको, ही इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन द बुक अपार्ट फ्रॉम संजय जी। ही इज द ओनली reformed person, and more importantly because he wants to put everyone to put a face to this. बहुत सारे लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज को भी पता नहीं है कि उनके फादर्स क्या करते थे एक समय पे। किताब में एक ऐसी कहानी है एक 6 साल के बच्चे की जो पाकिस्तान चला गया था अपने भाइयों के साथ। स्कूल में भर्ती हो गया, भाई लोग कहीं काम पे लग गए। मेट्रिकुलेशन के बाद पता चला कि उसको आर्मी में जाना है। पाकिस्तान आर्मी में जगह नहीं थी, बोलेंगे रेफ्यूजी को हम नहीं लेंगे। उसको पुलिस में नहीं जाना था तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। वो लोग बोले तू पढ़ा लिखा बच्चा है, तू क्यों गन उठाएगा, तू कम्युनिकेशन उठा। बात करते करते बीएसएफ तक उसकी बात हुई। बीएसएफ वाले ने बोला इंडिया आके सरेंडर कर ले, माँ बाप से मिल ले। बच्चे को माँ बाप से मिलना था, आके माँ बाप से मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि यार अरे तो ऐसे ही सरेंडर कर गया और लोगों को लेके सरेंडर करना था। लड़का वापस चला गया पाकिस्तान, वहां पे अरेस्ट हो गया, 20 साल की सजा हो गई, जेल में था। बहुत फिल्मी सीन है, अर्थक्वेक हुआ, वो वहां से भाग गया। जूते के नीचे बीएसएफ कमांडर का नंबर लिखा हुआ था जो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने नहीं देखा, आईएसए ने नहीं देखा। वो कांटेक्ट किया, वापस 40 लोगों के साथ सरेंडर किया इंडिया के पास। उसकी सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ बिकॉज इफ आई टू टेल यू टू शूट यू। कुछ चीज़ें हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, हम आपको बोल नहीं सकते। सो बट यस, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मुश्ताक की खुद बहुत सारी कहानियाँ हैं किस तरह से उन्होंने बहुत सारी जगह पे डीएस्केलेशन किया हुआ है। इनके नाम के वजह से डीएस्केलेशन हुआ है। लोग सिर्फ वहाँ के लोग सिर्फ इन्हीं को ट्रस्ट करते हैं, लोकल गांव वाले, और कोई आएंगे तो पुलिस या आर्मी किसी से बात नहीं करते हैं। ये गुडविल बनाया है संजय ने। संजय यहाँ चुपचाप बैठे हैं, इन पर हमला हुआ है लाल चौक पर। हिज फादर वाज किडनैप्ड एंड हैंग्ड बाय militants, but he's still there, he's still fighting the cause. So this is the story of people who have given everything so that you and I can live in peace. So I'd like to ask Pravina if you'd like to say a few
पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी रामा को, संजय जी को, यहाँ पे हमारे साथ भट्ट साहब हैं, इनको भी, कि एक जो कहते हैं ना जिंदा दिली, हम सुनते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, आज साक्षात मैं उन लोगों के साथ बैठी हूँ। दो हमारे जिंदा दिल हीरोज़, और तीसरा जो इन हीरोज़ की कहानी को आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अनसंग हीरोज़ होते हैं। ये चुपचाप देश के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे देश के अमन के लिए चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और हम शायद इनको पहचानते नहीं हैं। तो आज इस किताब के ज़रिए आज हम इनको पहचानेंगे, जानेंगे, और साक्षात हम इनको यहाँ खड़े खड़े धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी सेवा के लिए, हमारे देश के लिए। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न होते तो शायद हम इस समय ऐसे बैठ के अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर पाते, हमारी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते, हमारी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पाते। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, रामा की बात है, वो ऑलवेज ही अपनी शक्ल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, इसलिए मैं ये मजाक कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही एक खूबसूरत दिल के इंसान है। बहुत ही हर बार अगर ये जो मुझे बुलाते हैं तो मुझे पता है कि ये खुद कुछ एक ऐसा नेक और इतना एक कुछ अच्छा नोबल कॉज या कुछ अच्छी चीज़ कर रहे होंगे, इसलिए मैं आती हूँ। मैं इसलिए नहीं आती हूँ कि ये ही कि क्योंकि ये मेरे मित्र हैं तो मैं इनको सपोर्ट के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिस चीज़ में इन्होंने अपना हाथ डाला है, मतलब वो वाकई में कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो या तो हमारे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होगी, या ऐसे हीरोज़ को धन्यवाद करने के लिए। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर, रियली रामा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। एंड यू नो आई लव यू, आई लव अदूषा। ये दोनों मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो जहाँ तक कि हम जो जितने पुराने चावल हैं वो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल। और हमारी बॉन्ड ऐसी है और ऐसी और ऐसे ही रहे आगे भी इन फ्यूचर। So thank you very much for having me here, all of you, and for this wonderful opportunity to meet Sanjay sir and to meet Bhatt sahab. And sir, again, thank you so much from us and from all our countrymen and country ladies and country women and brothers and sisters and our children especially. Thank you. Okay, so the PR person and my sister, she's basically telling us you to start with the books and post with the books so that we do the mandatory thing. Yeah. आपकी एक और पुरानी चावल बातचीत को भी होगा। मोबाइल, ओ भाई मोबाइल। ओ फोन, मोबाइल।
Such a pleasure. वाइट रे लिंकेज टॉय के साथ रवीना टॉय के साथ मैं चीनू बगीरा एंड शेरू बबू एंड शेरू You just tell them. Hi, how are you? Yes, ma'am. How are you been? Come, where's your thing? Yeah, come. Who's gonna click? Who's there? I'll show you my camera. Yeah, stop. Let's hold it like this once. You hold the book like that so that we know your stories. नहीं, आप लोग कवर पकड़े ना तो पता चलेगा कि कौन से book में. Who's clicking for you? Yeah. Okay. Hello. Sweetie, can we do this? ये बैग नहीं है। अरे देख ना काला वाला बैग राइट साइड में मैम लोग यहाँ मैम यही है इधर राइट में मैम राइट में देखिए थोड़ा मैम यही चलना भाई चलो ना चलने नहीं आ रहा तुम ऐसा लंबा हो रही है ऐसे लंबे जाओ आगे दूर आइए रवीना I said what I had to say over there. I wish you were there. मोबाइल पीछे थैंक यू मैम